हूं कि इस आपके आशीर्वाद को, आपके स्नेह को मैं हमेशा संभाल के रखूंगा और मेरे कर्तव्य से, मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से मैं दिन रात आपकी सेवा करूंगा। आपकी सेवा के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आने दूंगा मेरे भाइयों। भाइयों, जो इस बार का चुनाव हुआ, इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिले। कांग्रेस के विधायक महोदय ने और कांग्रेस की सरकार ने इस बार सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, चुनावों से ठीक समय से पहले बीएलओ को हटाना और वोटर लिस्ट के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ियां करना, आपके प्रत्येक बूथ में कम से कम 50-100 वोटर के नाम काटना, आचार संहिता का सारा उल्लंघन करना और वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एक राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी का प्रचार करते हुए मैंने भी देखा है। उनके ऑडियो भी है, उनके वीडियो भी है। क्या भाइयों 2023 में इनके ऊपर कार्रवाई ठोक दे? इस बार दबा के कार्रवाई कर दें? इस बार आप ऐसा सिफारिश तो नहीं करोगे कि ये मेरा साड़ा है? एक बार मैं निवेदन करता हूं, भैराराम जी के स्वागत के लिए अपना मोबाइल निकाल के सब उसकी टॉर्च करके सामने ये जब बोल रहे हैं सब टॉर्च कर दीजिए, फोटोग्राफ सब मोबाइल पूरे निकाल लीजिए, अपने पूरे एक भी मोबाइल नीचे नहीं रहने दीजिए, सब निकाल दीजिए। अब भाइयों आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जिन जिन लोगों ने बेईमानी की है उनके साथ क्या करना चाहिए? उनका क्या करना चाहिए? उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ना? आप फिर ये सिफारिश तो नहीं करो? कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। और भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप अपनी ग्राम पंचायत वाइज लिस्ट बना के तैयार कर लो। जिस ग्राम पंचायत में जिन जिन बीएलओ ने, जिन जिन सरकारी कर्मचारियों ने, जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने जो जो बेईमानी की है, प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक समीक्षा रिपोर्ट बनाकर मेरे को दे देना। जो आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे वैसी कार्रवाई करेंगे हम। दूसरा भाइयों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 2023 के चुनाव में भाई राजपूत समाज के गजसिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष भाई गोपाल सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे सरपंचों ने, आदरणीय सत्यनारायण जी पौड़िया ने भी ज्वाइन की और भी अपने आनंदाराम जी खारी वाले उन्होंने भी ज्वाइन की। बहुत सारे सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्वाइन किया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशखबरी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बहुत बहुत बहुमत के साथ बन रही है।
भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके अगले 5 सालों में कोई सेवा की कमी नहीं रहने दूंगा। दिन रात आपकी सेवा के लिए प्रयासरत रहूंगा। लेकिन 2-4 चीजों की, 5 चीजों की मेरी हाथ जोड़ के अपील रहेगी, उन चीजों से आप बचना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपस में कोई बात कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, बात शांति के साथ सुने। अपने किसी भी प्रकार का अपने भाइयों का या परिवार का झगड़ा है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वो झगड़ा मेरे पास लेके मत आना। कोई भी परिवार का झगड़ा है, आपस में भाइयों का झगड़ा है, बहन भाई का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, कणाई तो घराड़ी लड़ ले भाई, क्या एमएलए साहब फोन करो, मुझे किन्ने फोन करूं भाई। और ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं। इसलिए मेरा ओसिया की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है, परिवार का कोई भी झगड़ा हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, वहां मेरे को मजबूर मत करना कि मैं आपके परिवार में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। आपके परिवार का झगड़ा ये पगड़ी वाले, ये साफे वाले, आपके गांव के भाई लोग, आपके परिवार के लोग वही आपको निपटाएंगे। और मेरा निवेदन है, आपसे मेरा निवेदन है कि ओसिया के अंदर कानून का राज स्थापित होगा, कोई भी बदमाशी नहीं करने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और एक दूसरी बात आपको बहुत महत्वपूर्ण की आपको जानकारी आपको भेज रहा हूं। जो कांग्रेस सरकार में 5 साल तक जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, आगे से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पैसा लेता हुआ मिले तो मेरे को जानकारी दे देना, उसकी कार्रवाई अपना हाथों हाथ ही कर देंगे। चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो बिजली घर का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, और चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे पीएचडी का हो, और चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बीडीओ और कोई भी हो। मैं पिछले 5 सालों का जो अनुभव देखा मेरे भाइयों, 2013 से 18 में मैं आपका विधायक भी बना, आपने मुझे मंत्री भी बनाया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। उसमें मैं बहुत कुछ सीख नहीं पाया था, मैंने बहुत सेवा की है। लेकिन 2018 की हार में सीखने को मिला, और इतना सीखने को मिला, अपना कौन, पराया कौन, कौन सुख में, कौन दुख में, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन ओसिया की जनता ने जो प्यार और दुलार दिया, मैं उसके लिए आपका हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और मंच पर जो इस चुनाव में, अपने 2023 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ में जो मेरा सहयोग किया है, आदरणीय शंभू सिंह जी के जो पोते श्री है, उन्होंने भी बोला जी मेरा व्यक्तिगत सहयोग के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की है कि व्यक्तिगत आपको चुनाव के बाद में, अभी चुनाव के बाद में ये अपनी ओर से व्यक्तिगत सहयोग करेंगे, जिसका आदर्श आचार संहिता में कोई उल्लंघन नहीं है। ये अभी घोषणा की है, आदर्श आचार संहिता जब हटेगी उसके वक्त आप ये सहयोग की राशि ऐसा मुझे देंगे, ये इन्होंने आज घोषणा की। मैं इनका हृदय तल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं शंभू सिंह जी, आपको, आदरणीय महेंद्र सिंह जी को, कि जो ओसिया के मेघवाल समाज और छत्तीसगढ़ 36 का मैं जिनका नाम ले रहा हूं या जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, 36 के 36 कौम ने जो मुझे समर्थन दिया और जो मुझे मत और समर्थन देके आपके सेवा के कार्य में लगाया, मैं 36 की 36 कौम को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेरे कर्तव्यों से, मैं मेरी मेहनत से, मैं अपनी ओर से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा।
आपकी सेवा करते रहूंगा। आप कोई भी मुझे काम बताएंगे, आपकी सेवा के लिए भैराराम सियोड़ और मंच पर उपस्थित पूरी टीम आपके साथ में सेवा पे लगी रहेगी।